नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक नहीं अराउंड 4 कंपनी के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि आप ही के ही कुछ कमेंट्स के बेसिस में इस कंपनी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो कंपनी है जिसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड, जिसको हम लोग एमसुमी नाम से जानते हैं। देखिए संवर्धन मदरसन जो इंटरनेशनल कंपनी है, उसी का ही एक सब्सिडरीज़ कंपनी है एमसुमी। तो इस कंपनी को जब मार्केट से डीमर्ज किया गया, तो जितने सारे लोगों को मतलब लोगों के पास एमसुमी का शेयर था, उनमें से एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से सॉरी जितने लोगों के पास संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड का शेयर था, उसको एमसुमी का एक्स्ट्रा शेयर मिला। तो इस कंपनी जब से लिस्टिंग हुआ, तब से लेकर एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। क्यों परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है? क्योंकि कंपनी के सबसे बेस्ट पॉइंट यही है कि कंपनी 40% मार्केट शेयर अकेला वायरिंग इंडस्ट्रीज में लेके रखा है। अगर यही डेटा को मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँ, तो जो डेटा आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी के रेवेन्यूज के बेसिस में कंपनी पूरा के पूरा वायरिंग जो सेगमेंट है, वायरिंग का जो सेगमेंट है उसी सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं। वो भी कितना 98% के आसपास, और अदर्स के ऊपर कितना 2% के आसपास। तो ओवरऑल कंपनी डोमेस्टिकली मार्केट में कंपनी 99.86% के आसपास इसी सेगमेंट के ऊपर इंडिया में काम कर रहा है, और बाकी अदर्स कंट्रीज में ना के बराबर प्रोडक्ट सेल कर रहा है 0.10% के आसपास। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो गुड अपडेट यही है कि कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा काम तो कर रहा है, जिसका डेटा पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे ROE एंड ROC दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से सिचुएशन देखने को मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 8.0% था, 6.9% के आसपास देखने को मिला है। अभी कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ, तो डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.06 के आसपास यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो कुछ इस तरीके से डेटा देखने को मिला, जो डेटा कंपनी को अच्छा खासा बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस अभी हुआ है, जो क्वार्टरली अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो कंपनी ये भी बताया जा रहा है कि अपकमिंग टाइम्स में जो क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, वो रिजल्ट कब आएगा मैं आपको डिस्कशन यहाँ पे कर लेता हूँ। 5 अगस्त, तो 5 अगस्त में कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, और वो भी अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है। तो कंपनी के जो सेल्स का आंकड़ा है वो 1600 लेकर 1800 लेकर 2200 तक कंपनी का सेल्स बढ़े। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उसी बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 46 से लेकर 138 191 करोड़ के आसपास का टोटल कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है, जो नेट प्रॉफिट कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। तो सारे सिचुएशन को देखते हुए एक ही बात कहूंगा, कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे खुद के जर्नी को मेंटेन कर रहा है। अभी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी व्यक्ति के पास इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा खासा दिखेगा। पहले भी जितना था छोटा मोटा क्वांटिटी सेल ऑफ किया। देखिए FS के पास कितना होल्डिंग था 14.89, वो FS ने क्या किया, अराउंड 4% होल्डिंग को बेच दिया। उसी जगह पे DS के पास 13.5% होल्डिंग था, वो 16% कर चुके हैं। मतलब DS ने भी पूरा माल, जितने माल FS ने बेचा ऑलमोस्ट उतना ही माल DS ने खरीदारी किया है। तो कंपनी में पोटेंशियल है, कंपनी में दम है, इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो इस रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो उसके बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर जो पैटर्न से क्रिएट हुआ था, कुछ इस तरीके से कप विद हैंड पैटर्न्स बना था, और फाइनली ब्रेकआउट हुआ था, और ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी आगे बढ़े। आगे बढ़े मतलब कहाँ तक आगे बढ़े, आप देख सकते हैं रिटेस्ट करने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके इस हायर लेवल तक टारगेट का अचीव किया। जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 26-7% के आसपास। तो कितने दिनों में टारगेट हुआ 254 डेज। तो अराउंड 9 मंथ आप बोल सकते हैं, 9 मंथ 8 to 9 मंथ आप बोल सकते हैं। तो 9 मंथ में 27% का रिटर्न कोई कम नहीं है, मेरे हिसाब से बेस्ट है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड के बहुत दिनों से मैं ट्रेड कर रहा हूँ इस कंपनी के ऊपर। फाइनली जब इस कंपनी के ऊपर भी पैटर्न क्रिएट हुआ, एक कप विद हैंड पैटर्न्स, और एक कप आज का नहीं है, 2018 से लेकर कप बने, क्योंकि 2018 के बाद ऑटो सेगमेंट में एक वीक फॉल देखने को मिला, चाहे वो अशोक लेलैंड हो, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे वो बाकी कंपनीज हो। हर कोई कंपनीज के ऊपर 2018 के बाद एक भारी भरकम गिरावट का माहौल देखने को मिला था, क्योंकि ऑटो सेक्टर में उस टाइम भी बहुत बड़ा स्लो डाउन था, क्योंकि बहुत सारे कारण था। ग्लोबली मार्केट में प्रेशर था, साथ ही साथ
सेमीकंडक्टर के इशू था, सेमीकंडक्टर मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, इसी कारण की वजह से गाड़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया गया, तो इसलिए सेल डाउन हो गया और शेयर में भी करेक्शन हो गया था। और कोविड के बाद कंपनी एक लगातार धमाका किया। कोविड के टाइम में कंपनी का प्राइस हो गया था 34 रुपीज़ और आज कहाँ पे है? आज कंपनी का प्राइस है करीबन 250 के आसपास। तो 34 रुपीज़ से अगर मैं 250 तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 500 550% के आसपास रिटर्न दिया। तो मुझे जो यहाँ पे ट्रेड मिला कुछ इस तरीके से मिला, पहले कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बना। तो कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद एक ही रेंज के ऊपर कंपनी बहुत बार ट्रेड किया और फाइनली जब ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और शानदार तरीके से एक मोमेंटम जर्नी देखने को मिला है। अभी देखिए, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ से करेक्शन हो रहा है तो नीचे आएगा। देखिए, कुछ भी हो सकते हैं, आ भी सकते हैं, ना भी सकते हैं। अगर नीचे आए तो एक स्ट्रांगली सपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि यही लेवल में कंपनी इसी लेवल को रिटेस्ट करके बाउंस बैक किया था और वहाँ से ही कंपनी ऊपर जाने का कोशिश की। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उसी बेसिस में कंपनी यहाँ से आगे बढ़ के इस टारगेट लेवल तक जाने का चांसेस रहेगा। तो टारगेट लेवल कितना है? 300 रुपीज़ तक। तो इस तरीके से लेवल में जाने का चांसेस है, जो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टारगेट निकल कर आ रहा है, जहाँ पे मेरा एंट्री हुआ था उस लेवल से टारगेट तक देखो तो 80% के आसपास टारगेट होने का चांसेस है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से सिचुएशन बना है उसी बेसिस में कंपनी को आगे बढ़ने का पोटेंशियल भी है। और इस कंपनी के ऊपर 2 पॉइंट्स में मुझे आपको शेयर करना है। वो है कंपनी का मार्केट शेयर। अगर मैं मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो अशोक लेलैंड का देखिए, जो कमर्शियल व्हीकल है उसमें उसके ऊपर 16% मार्केट शेयर है। इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर 2.3%। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर लगातार कंपनी को मिलते चले जा रहे हैं। लाइट कमर्शियल व्हीकल के ऊपर 70% मार्केट शेयर है और मीडियम एंड हैवी व्हीकल्स के ऊपर 31%। मीडियम एंड हैवी व्हीकल्स कैरियर व्हीकल्स के ऊपर 30% मार्केट शेयर है। स्कूल बसेस के ऊपर 45% मार्केट शेयर है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादातर बसेस मुझे अशोक लेलैंड का देखने को मिलता है। हाँ, टाटा मोटर्स का भी बहुत सारे स्कूल बसेस है, फिर भी 45% मार्केट शेयर इसी के पास है। तो इस सारे कारण की वजह से कंपनी में एक बूस्ट होने के लिए काफ़ी है, कंपनी को आगे जाने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनीज के ऊपर जिस तरीके से इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, अगर आप शेयर होल्डिंग को देखेंगे तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग में आप देख सकते हैं लास्ट अप्रैल और मई मंथ में म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा क्वांटिटी एडिंग किया और ये अच्छा खासा क्वांटिटी एडिंग करने के कारण ही शेयर में एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिला। क्योंकि अप्रैल मंथ से आप खुद ही देख सकते हैं, जो मार्च अप्रैल मंथ है उसी मंथ से ही अच्छा खासा यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिला। तो ये बाउंस बैक तो ऐसे नहीं हुआ, इंस्टीट्यूशन खरीदारी किए हैं तो ही इस कंपनी के ऊपर एक बूस्ट देखने को मिला है। तो आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। मेरा टारगेट लेवल जो है वो 300 तक मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। तो बेसिकली मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जो है वो बेसिकली एक लीडर कंपनी है और पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्रीज में मारुति सुजुकी एक नंबर 1 कंपनी है। इस कंपनी के अगर मैं डेटा के बारे में बात करूँ तो आप डेटा को जरूर देखेंगे तो इसका जो मार्केट शेयर है उनमें से 4.03% कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्रीज में कंपनी का बिजनेस है। मतलब कमर्शियल व्हीकल के ऊपर कंपनी काम नहीं करते, ना के बराबर है। साथ ही साथ कॉम्पैक्ट जो पैसेंजर व्हीकल्स है उसके ऊपर 55%, कॉम्पैक्ट जो सडन पैसेंजर व्हीकल्स है उसके ऊपर 57% और मिड साइज पैसेंजर व्हीकल जो है उसके ऊपर 20%। साथ ही साथ पैसेंजर व्हीकल के ऊपर 39%, यूटिलिटी व्हीकल्स के ऊपर 25%। तो कंपनी बाकी जो सेगमेंट है पैसेंजर व्हीकल्स का, उस सेगमेंट में मारुति एक लीडर प्लेयर है, एक अच्छा खासा काम कंपनी करते हैं और उसी बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। क्योंकि कंपनी के पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्रीज में कंपनी के 83% रेवेन्यूज पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर आ रहा है। बाकी आप देखें स्पेयर पार्ट्स, डाइस एंड जो प्रोडक्ट है, जो कंपोनेंट्स है, उसके ऊपर 12% मार्केट शेयर इसी के पास है। सॉरी, 12% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है एंड अदर्स ऑपरेशंस के ऊपर कंपनी का 4% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो कंपनी इंडिया में ही 86% बिजनेस कर रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 13% बिजनेस कर रहा है। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है बहुत स्ट्रांग है।
जो कंपनी को आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट है, मैं हमेशा कहूँगा कि मारुति जैसी कंपनी शायद आपको बहुत कम देखने को मिले, क्योंकि कोई भी एक साल ऐसे नहीं गया जहाँ पे कंपनी सेल्स को कम की, जहाँ पे कंपनी प्रॉफिट को कम किया। 400 से 1800 करोड़ बने, 2600 करोड़ बने, 3900 करोड़ बने। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन कर रहा है। इसीलिए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर कभी भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। और रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्टमेंट्स का, तो मारुति के ऊपर जब रेंज बना था, उसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ और एक एक रेंज के ऊपर कंपनी बहुत दिनों से अटक चुके हैं। मतलब स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस बन चुके हैं, वो लेवल निकल कर है करीबन 12,980 रुपीज़ के आसपास। इस लेवल को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार टेस्ट कर चुके हैं। इस लेवल को ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहे हैं, मगर वो नाकाम रहे। तो मुझे लगता है इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ही वो ऊपर जा सकते हैं, नहीं तो वो इसी जगह पे वो घूमता रहेंगे। बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सिद्धिका कोटिंग्स लिमिटेड, जो एक नैनो कैप कंपनी है 94 करोड़ का। कंपनी के प्राइस है 300 रुपीज़ के आसपास और कंपनी ने गुड अपडेट दिया, वो है बोनस का। कंपनी हर एक के बदले एक शेयर आपको बोनस देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, डीपली एक बार रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।